अगर आप वॉइस ऑफ पानीपत को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। हरियाणा सरकार द्वारा दुकानें खोलने को लेकर जारी आदेशों को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल के सदस्यों ने मीटिंग की। मीटिंग में सभी सदस्यों ने सरकार द्वारा जारी आदेशों पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि अगर सरकार को लॉकडाउन करना है तो पूर्ण रूप से करे। मंडल के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। आज शाम को सरकार की तरफ से एक आदेश पारित किया गया कि जो हरियाणा के बाज़ार हैं वो शनिवार और रविवार की जगह सोमवार और मंगलवार बंद रहेंगे। ये आदेश पूर्णतः अनुचित है। मैं समझता हूँ जब भी कोई ऐसा निर्णय साथी ऑफिसर या कोई लोग लें तो थोड़ा व्यापारियों की राय जान लेनी चाहिए। इस तरह की कोई राय लेने का प्रयास ही नहीं किया गया। जब भी लॉकडाउन रहा, व्यापारियों ने 2-3 महीने लॉकडाउन किया। सरकार की जो आदेश थे उनकी पूरी पालना की। सरकार से कंधा मिलाकर चले। सेवा कार्यों में व्यापारियों ने पानीपत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अपनी कमाई ना होते हुए भी अपनी जेब से तन मन धन से समाज की सेवा की। तो जब हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके हर निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आज जब ये निर्णय आया तो अधिकतर व्यापारी भाइयों की, हम व्यापार मंडल के प्रधान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हर मार्केट में व्यापारियों का ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें व्यापारियों ने ज़बरदस्त रोष प्रकट किया इस बात पे। आप कुछ करते हैं, निर्णय लेते हैं तो उसके पीछे कोई तर्क वितर्क होना चाहिए। रविवार का बंद जो होता है, अधिकतर पानीपत जैसे शहर में होलसेल मार्केट है, कंबल की होलसेल मार्केट है, हैंडलूम की होलसेल मार्केट है और भी होलसेल मार्केट है। यहाँ बाहर से व्यापारी आते हैं, उनको कौन बताने जाएगा कि जी हमारी मार्केट सोमवार और मंगलवार को बंद है। एक एक को नहीं बताया जा सकता। सरकार से यही कहना चाहते हैं, अपने पानीपत के विधायक जी से मिलेंगे, MP साहब से मिलेंगे, यही कहना चाहते हैं कि सोमवार और रविवार के फरमान को बंद करवाया जाए, शनि इतवार को पूर्णतः कर्फ्यू लगाया जाए। ऐसी हमारी व्यापारियों की राय है। अगर वो लिखित में भी हम चाहते हैं तो हम बाजार में निकलकर एक एक व्यापारी से लिखवा के दे सकते हैं। नहीं तो ये रोष मेरे को जो लगता है बहुत अधिक फैल रहा है। व्यापारियों में अधिक रोष फैले, उससे पहले से रोक के इस निर्णय को समाप्त करना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। ये सरकार की, मेरे को तो लगता है ये सरकार की नाकामयाबी है। सरकार घर बैठे फरमान जारी कर देती है, किसी को कुछ पता नहीं होता। अब अभी हम शाम को पता लगा, ग्राहक को क्या बताएंगे, शनि इतवार हमारा बाजार बंद है, खुला है, अभी पहले बंद आ रहा था, सोम मंगल को वाले को बंद होगा। जो बाहर से ग्राहक आता है, पानीपत की मंडी ऐसी है, होलसेल का ग्राहक दूर दूर से शहरों से आता है। वो अगर यहाँ आएगा तो वो क्या लेके जाएगा, घर बैठ के खाली जाएगा। ये कोई अच्छा काम नहीं है। सरकार में मुझे तो लग रहा है भी अफसरशाही हावी है। सरकार को कुछ समझती नहीं है। वो जैसा लिख के देते हैं वहाँ से निर्णय वही होके आ जाते हैं। सरकार को ये आदेश वापस लेना चाहिए और जल्द वापस लेना चाहिए। हमारा संयुक्त व्यापार मंडल, क्या सभी व्यापार मंडल के साथीगण इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भी जो तुगलकी फरमान है इसको वापस लिया जाए, ये व्यापारियों के हित में नहीं है। कोरोना के कहर को कम करने के लिए सरकार ने पहले आदेश जारी किए कि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी, जिसकी वजह से व्यापारियों में रोष दिखा। लेकिन आज सरकार ने फिर से आदेश जारी किए और किया भी तो क्या कि अब से सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी, शनिवार और रविवार को दुकानें खुली रहेंगी। आदेश जारी होने पर वॉइस ऑफ पानीपत ने शहर के व्यापारियों और दुकानदारों से बातचीत की। नए आदेश को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनमें काफी रोष दिखा। उन्होंने कहा कि 2 दिन दुकानें बंद करने से कोरोना खत्म नहीं होगा। अगर लॉकडाउन करना है तो पूर्ण रूप से किया जाए।
इन्होंने कहा जी अपने स्टाफ को सैलरी दो, हमने वो दे दी। उसके बाद पोजीशन क्या हुई, सरकारी खजाने खाली हुए तो इन्होंने फटाफट से सारे काम खुलवाए। और आज फिर ये कहते हैं दुकानें बंद कर दो, पहले शनिवार बंद कर दो, अब कहते हैं सोम मंगलवार बंद कर दो। अरे मेरे भाई तुम कैसे मंत्री बन जाते हो, कैसे संतरी बन जाते हो? कोई तुम्हें ज़मीनी की समझ है? पहले हमारे पास काम 20 पैसे रह गए और उसके अंदर हमारे को पता है, हम आज जो दुकान में काम कर रहे हैं ना, दुकान खोलने का 1 रुपये का मन नहीं है किसी दुकानदार का भी। सिर्फ काम इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमने 2-3 महीने घर बैठ के अपने लड़कों को पगारें दी है, अब कम से कम लड़के अपनी पगारें दुकान से कमा के लेके जा रहे हैं। अभी तक हम अपने घर के लिए रोटी दुकान से कमा के लेके नहीं गए, जो 2 महीने में दुकानें खुली है। और उसके बाद आप लोग कहते हो 2 दिन के लिए दुकानें और बंद कर दो। हम दुकानें बंद करने को तैयार है, सरकार ऐसा करे हमारे अकाउंटों में जमा करवाए पैसे। जैसे सरकारी अपने मुलाजिमों के इनके रात को 1 तारीख जैसी होती है, वैसे इनके अकाउंट में टन घंटी बसती है, वैसे हमारी भी अकाउंट में हमारे पैसे जमा करवाए। उसके बाद हमें बंद करने की बात करें, हम उसके बाद पूरी तरह बंद करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज़ का समर्थन नहीं करते कि जो समर्थन नहीं करते, इसका तो इतना विरोध है हमारे मन में, हम बता ही नहीं सकते आपको। एक इतना विरोध है जिसको हम अपना जाहिर ही नहीं कर सकते। आज हमें लगता है कि हमने गलती करी बीजेपी को वोट देकर। इनको कोई सोच ही नहीं, समझ ही नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसी नहीं कर रहे हैं। जो ये लॉकडाउन लगा रहे हैं ये सही नहीं है। लेबर की सैलरी जो है पूरी जाएगी, रेंट पूरा जाएगा, दुकानों का किराया सबको देना पड़ेगा, स्टाफ सब सैलरी देनी पड़ेगी, तो उसमें दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी, इसमें कम नहीं होगी इस चीज़ से दिक्कत। तो ये सरकार सोच समझ के करे, ये जो लॉकडाउन कर रहा है ये सही नहीं है। किस तरीके का लॉकडाउन तो जब करे ना, जब पब्लिक खुशी हो, पब्लिक को तो खुशी नहीं। दुकानदार मर रहे, रेडी वाले रोड पर खड़े हैं, जब ये क्या कर रहे हैं, जो रेडी वाले बेच रहे सामान, दुकान के अंदर तो आदमी सेफ है, ऐसी चल रहे हैं, मच्छर ना मक्खी ना कुछ नहीं। वहाँ पर मक्खी भी है, मच्छर भी है, सब कुछ है रेडी के ऊपर, धूल है, मिट्टी है, हर एक चीज़ है। और आदमी वहाँ खड़ा खाता है, क्या वहाँ कोरोना नहीं? एक दुकान के अंदर कोरोना है। दूसरी चीज़, आदमी बाज़ार में आता है, जब भी बाज़ार के अंदर घूमता फिरता है तो उसको ये दिखे कि भाई ये चीज़ अपनी खुद है। आज के दिन आदमी खुद समझदार हो रहा है, अगर मैंने कहाँ जाना है, क्या लेना, क्या करना है। सरकार को कुछ बिल्कुल भी किसी चीज़ का ध्यान नहीं। ये तो एक तो इसको दुकानदार को, कर्मचारी है, कर्मचारी दुखी, दुकानदार दुखी, किसान दुखी, सुखी कौन है ये बताओ? इसमें सुखी है कौन? हमारी समझ ना, सुखी कौन करे इसके अंदर, इस सरकार के अंदर? हमारी तरफ से तो हमारा ही नुकसान है ना। सरकार तो अपनी तरफ से कह रही है। अब एक बात बताओ, आप किराने की दुकान लगा लो, गोलगप्पे की रेट, आप देखो फास्ट फूड की जितनी भी रेडियाँ उनकी तो इतनी ज़रूरत है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो भूख के लिए काम आती हैं, वो तो शौक के लिए काम आती है। आप एक गोलगप्पे की रेडी पे जाओ, चौमिन टिक्की वाले की रेडी पे जाओ, 20-20 बंदे खड़े होते हैं, ना उनके पास सैनिटाइज़र है, ना हर कोई मास्क लगाता है, ना वो दूरी मेंटेन रखते हैं। हमारी दुकान में एक कस्टमर आता है, उसका भी रिकॉर्ड होता है, उसका एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है। पहली बात तो कस्टमर आ ही कहाँ रहे हैं, जो गिने चुने आते हैं। अब ये लॉकडाउन पीछे शनिवार और संडे का लगा दिया, अब आप सोमवार और मंगलवार का कह रहे हो, तो व्यापारी बंदा तो क्या ही करेगा। ना हमारे पास काम है, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, या तो हम फिर घर बैठे उठा गए। तो ये चाहते हैं जी लॉकडाउन या तो पूरी तरह से लगे, बिल्कुल ही ना खुले, जैसे पहले दिन लगा था 22-23 मार्च को, वैसे ही लगना चाहिए। ये तो हमारे सीज़न का टाइम है, पूरे साल हम इन्हीं 2 महीने के भरोसे बैठे हुए हैं, नहीं तो हम व्यापारी भूखे मर जाएंगे। सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही, और सारे मेडिकल स्टोर, खाने की दुकानें सब खुले हुए हैं। व्यापारियों ने कोई गुनाह कर लिया है क्या? हमारे सारे रिक्शा वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, हमारी लेबर, उनके परिवार कैसे चलेंगे? जिनकी देन दे रहे हैं वो हम नहीं दे पा रहे हैं, खाने का हमारे वर्करों के पास खाना नहीं है, कैसे हम चलाएंगे? या तो बिल्कुल बंद कर दो, हम इस लॉकडाउन के बिल्कुल साथ नहीं है, ये खुलना चाहिए। और हमारा को सिर्फ मंगल या सोमवार बंद करने से कोरोना नहीं जाएगा, उसके लिए सरकार को और कदम उठाने चाहिए। या तो कोई भी शॉप ना खुली हो, मेडिकल स्टोर छोड़ के सब बंद कर दो, कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो सारी दुकानें खुली होनी चाहिए। तो सुना आपने कि सरकार द्वारा भले ही ये आदेश जारी कर दिए गए हों, लेकिन वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि 2 दिन दुकानें बंद करने से कोरोना खत्म नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो सरकार को कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में।
लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, then come and join, fight and touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. E-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।